सो गाइज 4 मई 2026 आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो चार्ट पे बाजार कुछ ऐसा दिख रहा है। हम लोग चलते हैं एलटीवी कैलकुलेटर पे, देखते हैं ऑप्शन चेन पे आज का बाजार कैसा दिखाई देता है। देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से आज ट्रेड बन रहा था और कहाँ से नहीं। सो 4 मई का बाजार, 5 मई का एक्सपायरी, प्ले हिस्टोरिकल डेटा प्ले करके इसको पॉज कर देते हैं और देखते हैं, कैंडल ऑन कर देते हैं। यस, लाइव को क्लोज। यस, सो 24,000 पे सपोर्ट, 24,500 पे रेजिस्टेंस, दोनों का अंदर की तरफ में प्रेशर। 24,500 से रेजिस्टेंस 200 पे आने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट भी 24,000 से 200 पे आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, इसको 1 मिनट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करके देखते हैं कि बाजार कैसा था। देखिए दोनों ही 24,200 पे आ चुका है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जब दोनों साइड से बाजार में प्रेशर, तो हम लोग क्या करेंगे, ना ही ईओआर ना ही ईओएस, दोनों +1 -1 से हम लोग अपना ट्रेड का वेट करेंगे। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं कि +1 या -1 कब आया। -1 तो बाजार पे आया नहीं, +1 सबसे पहले कहाँ पे आया, +1 आया 9:35 में। मैंने ईओआर +1 आया 2040 के करीब आया, 9:35 को। सो 9:35, ये देखिए EOR +1 मतलब है 250 का जो डाइवर्जन, वो अभी जो 228 दिखा रहा है, बट ये 228 नहीं है। थोड़ी देर में आप इसको अगर आगे बढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 9:35 को दिखा रहा था, तो हम लोग चलते हैं 9:35 से थोड़ी देर पहले 9:31 के कहीं करीब। सो 9:31 के करीब देखेंगे तो देखिए अभी जो EOR +1 है 240 के करीब कुछ दिखा रहा था, 40 45 35 से ही कहीं घूम रहा था ये। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बाजार में, 10 15 20 30 पॉइंट की जरूरत, लेकिन ठीक है, वो एवरेज आप एक मान के चलो 2040 के आसपास ही ज़्यादातर वो दिख रहा था बाजार में। सो 2040 अगर EOR +1 है तो बाजार ये 9:30 35 के करीब जब यहाँ पे आता है, तो सिनारियो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज तो आप यहाँ पे देखिए, जब बाजार EOR +1 पे आता है, यहाँ पे देखिए जो वीकनेस है 72-73% था, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है कि ये 72-73% वीकनेस है, बट ऐसा है नहीं। ये एक्चुअल में कम हो रहा था। पहले बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ था, ये 24,500 पे अभी जो 59% दिखा रहा है, 24,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम होके 24,300 या 200 दोनों पे वैल्यू था, है ना। तो वो 300 पे नहीं आके 200 पे आ गया था, और लेकिन 300 में भी 81 के करीब कहीं वैल्यू था। वो कमते कमते 72% पे आके यहाँ पे रुका है। सो अगर कोई ये देख के ये बोले कि नहीं यार विक्टोर्स टॉप है 72%, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो सुबह से ही इसका वीकनेस यही था। सो ये देख के अगर किसी ने EOR +1 पे 200 ये 40-45 पे कहीं पे अगर किसी ने पुट देने की कोशिश, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली वैल्यू को देख रहा है तो उसको ये पता होगा कि ये 24,300 पे वैल्यू एक्चुअल में बड़ा नहीं है, एक्चुअल में कमा है। सो ये कमते हुए वैल्यू को देखने अगर किसी ने यहाँ पे अगर पुट खरीदा है, तो इसमें पुट लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, दैट वाज ओके। लेकिन एक चीज देखिए, अभी देखिए 9:35-38 के करीब, नहीं 9:35-36 के करीब कहीं पे वो अगर पुट किसी ने एग्जीक्यूट किया है, तो उसके बाद में थोड़ी देर आगे जाने के बाद में थोड़ा बैक चल के हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये जो वैल्यू 24,300 पे 71-72% था, वो बढ़ के 88% हो गया। तो जब वैल्यू बढ़ने लगा, तब आपको सोचना क्या चाहिए, अपना वैल्यू, अपना जो ट्रेड है वो काटना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ। जिसने भी वहां पे लिया हो वो ट्रेड, तो उसको ये पूरा एरिया था जहां पे उसको ट्रेड काटना था। ठीक है, उसको ये ट्रेड काटना था। अगर किसी ने ट्रेड को थोड़ा सा 5 7 8 रुपया लॉस पे काटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर C2C काटा है तो ठीक है, अगर किसी ने प्रॉफिट भी बुक किया है तो ठीक है। लेकिन हम लोग आइडियली क्या बोलते हैं, अगर हमने जहां से खरीदा है, अगर उससे सिनेरियो अलग हो जाता है तो हमको अपना ट्रेड काटना है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ था, सिनेरियो ऑपोजिट हो गया था, तो हमको ट्रेड एक्चुअल में काटना चाहिए था। 2 3 4 रुपया अगर आपको लॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें किसी ने ट्रेड लेके काटा है, अगर होल्ड किया है, तो उसको तो वो प्रॉफिट पे ही निकला है। अगर होल्ड नहीं किया, उसने टाइम से पहले ही काट दिया, थोड़ा सा वीकनेस देके काट दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। उसने 3 4 5 रुपये अपना लॉस पे ट्रेड काटा है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड की बात करने चलते हैं। यहाँ से बाजार गिरने लगता है। गिर के देखिए, जब ये सिनेरियो हुआ, जब ये वाला सिनेरियो, जब हमको दिख रहा है कि सपोर्ट अपने आप पे 24,200 पे स्ट्रांग हो चुका है, देखिए 24,200 पे सपोर्ट स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस जो है 24,200 से 24,300 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये नया सिनेरियो बन रहा है 200 से 300 की तरफ, वीक टुवर्ड स्टॉप। तो यहाँ पे हमको क्या सोचना है, कॉल के बारे में सोचना है। कहाँ से सोचेंगे, 250 का जो डाइवर्जन है 181 अभी दिखा रहा है। ये आप अगर बाजार को आपने देखा हो तो ये 190 के आसपास कहीं दिखा रहा था बाजार।
250 का डाइवर्जन, और 200 का डाइवर्जन दिखा रहा था 140-45 145 के करीब कहीं, और 250 का डाइवर्जन 190-95 के करीब कहीं पे। तो ये डाइवर्जन देखिए, अगर बाजार जब नीचे गिरता है, किसी ने 250 का जो रिस्क की कॉल है 190-95 के करीब से अगर किसी ने लिया है तो वो रिस्क की कॉल है। सेफ कॉल कौन सा होता है हमारा? 200 का कॉल 140 के करीब के आसपास। सो देखते हैं कि रिस्क की कॉल कब आता है, 250 का जो डाइवर्जन है वो कब आता है। 250 का डाइवर्जन हमारा आता है लगभग कितने बजे? ये वाला वैल्यू, दिस ये वैल्यू 190 के करीब, ये आता है हमारा लगभग 10:15 10 के आसपास में। सो देखते हैं 10:10 के आसपास में हमारा ये सिनेरियो कैसा था 10:10 के आसपास में। ओके, 9:09 का मैंने टाइम लगाया, तो यहाँ पे देखिए हमको सीधा दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 24,200 से 24,300 पे, वो भी 96-97%। यहाँ पे अगर हमको रिस्की 250 का डाइवर्जन पे एक कॉल मिलता है 190 के आसपास में। देखिए अभी डाइवर्जन 192 दिखा रहा है, तो ये 190 के आसपास में मिलता है। किसी को लेना चाहिए, किसी ने लिया है तो अच्छा एक सोच है हम, क्योंकि हम लोग जनरली हमारा थ्योरी यही है, ये हमारा एक रिस्की कॉल बनता है। सेफ कॉल कहाँ बनता है? 140 पे। सो हमेशा याद करेगा, जब आप रिस्की ट्रेड देते हो तो हमेशा बाजार एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, और एक अगर डाइवर्जन नीचे जाए, सिनेरियो सेम रहे, तो आप एवरेज कर सकते हो। अगर एवरेज नहीं कर सकते हो तो वेट कर सकते हो। दो में से एक हमको करना है ना। और जो सेफ ट्रेड देते हैं उनके लिए 250 का डाइवर्जन उनके लिए कॉल नहीं है। 200 का डाइवर्जन 140-45 है उनका एग्जैक्ट वैल्यू, जहां से उनको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो आज के दिन में हमको रिस्की कॉल हमको आ जाता है 190-90 लगभग 10:11-12 के कहीं पे। देखिए यहाँ पे कहीं हमको वो 190 वैल्यू आ जाता है 10:10 के आसपास में। सो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड बुनाया है, अगर ट्रेड लेने की कोशिश की है कॉल, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये वाला कॉल, होल्ड ऑन, ये वाला कॉल, एक मिनट, इसको सब काट देते हैं। ओके, दिस इज एरो, और हाँ ये वाला कॉल देखिए 10:10 के आसपास में 190 के करीब कहीं पे आता है। सो किसी ने अगर यहाँ से ये कॉल लेने की कोशिश की है तो ये एक अच्छा ट्रेड, अच्छा एक सोच था, लेकिन ये हमेशा एक रिस्की होता है। देखिए बाजार तो एक डाइवर्जन ऊपर नीचे ऐसे गिर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, बाजार ऊपर नीचे हो ही सकता है। लेकिन हमको पता है जब हम कॉल ले रहे हैं तो ये एक स्लाइटली रिस्की कॉल है। और सेफ कॉल कौन सा है हमारे लिए? ये वाला कॉल, ये 140-45 का ये वाला कॉल। यहाँ से फिर अगर किसी ने दिया हो तो उसको तो पूरा का पूरा 100 पॉइंट का ट्रेड मिला होगा। सो ये वाला कॉल। लेकिन एक चीज़ देखिए, जिसने भी 10:10 में रिस्की कॉल लिया है उसको भी कोई लॉस नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा बाजार नीचे आया, अगर उसने एवरेज किया हो तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एवरेज नहीं भी किया हो फिर भी उसको जो एक डाइवर्जन के लिए उसने कॉल लिया उसको डाइवर्जन पूरा मिल गया। और नीचे से जिसने लिया है सेफ कॉल 140 से, उसको तो पूरा 2 डाइवर्जन मिला है ना। तो ये दोनों ही ट्रेड एक अपने आप में एक अच्छा ट्रेड था आज के लिए। इसके बाद में अगर कोई ट्रेड था तो मेरे हिसाब से आज के दिन में कोई ट्रेड ऐसा नहीं था। हाँ, एक थर्ड कॉल में जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है जब बाजार यहाँ पे आया था, ये वाला पॉइंट पे। देखिए ये वाला लगभग 12:10 में, इसको मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब बाजार आया था, यहाँ पे किसी ने कॉल लेने की कोशिश की हो तो अब इसके पीछे में मैं आपको क्या बोलूँगा। देखिए बाजार ऑलरेडी एक बार यहाँ से हमने इसको उठाया है, बाजार यहाँ पे फिर से 2 बार, सॉरी अच्छा और एक कॉल था, मैं इसको बोलना भूल गया। सो लगभग 11 बजे से थोड़ी देर पहले, 11:05 से पहले, मतलब 10:55 के करीब में जब बाजार आया था, तब फिर से एक बार सिनेरियो देख लेते हैं। 10:50 के आसपास में सिनेरियो क्या था, 10:48 में जाके सिनेरियो को देखते हैं। देखिए सपोर्ट 24,200 पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस 24,200 पे है, लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप 24,300 पे। इस सिनेरियो में अगर हमको मार्केट फिर से अगर 190 पे 190-95 देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है 250 का डाइवर्जन 196 दिखा रहा है, अगर हमको ये 196 के आसपास पे कहीं बाजार मिलता है तो हमको ये कॉल लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम लोग ये कॉल लें तो ये जो 24,300 का जो वॉल्यूम है ये आस्ते आस्ते इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं। अगर ये घटने लगे तो हमको कभी भी ये कॉल, जैसे ये वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखता है 24,300 घटते हुए दिखता है, हमको अपना कॉल काट लेना चाहिए तुरंत और यहाँ से भाग जाना चाहिए। बिकॉज सेविंग द कैपिटल इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन बुकिंग प्रॉफिट, ये हमेशा याद रखेगा। कैपिटल अगर आपका बचा रहेगा तो आपको प्रॉफिट करने का मौका बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास में कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कहाँ से करोगे, प्रॉफिट करना तो दूर की बात। सो अगर ये 11 बजे के आसपास में 10:48-10:50 के आसपास में किसी ने बाजार यहाँ पे आके अगर कॉल लेने के बारे में सोचा है या लिया है तो ये एक अच्छा अपने आप में ट्रेड है। लेकिन मैंने जो बोला
कि ये जो 24,300 का जो वीकनेस है आपको उसको ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है लगभग 180 185 90 से बाजार फिर से ऊपर चलता है और एक अच्छा खासा आपको एक ट्रेड देके निकल जाता है, और वो ट्रेड है हमारा ये वाला ट्रेड। ये वाला ट्रेड देखिए, दिस ट्रेड, ये वाला एक बहुत ही अच्छा एक सुंदर अपने आप में ट्रेड, ये वाला ट्रेड। और ये भी एक बहुत सुंदर ट्रेड था। क्यों? क्योंकि जब आपने लिया उसके बाद में सिनेरियो देखिए वो कंटिन्यूसली आपके फेवर में था, पॉजिटिव था। देखिए 24,300 का ये जो वॉल्यूम है इसको आप याद रखिए, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये वॉल्यूम का आप देखिए 9443 बढ़ रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जब तक ये बढ़ा तब तक आपको अपना वैल्यू मिल चुका था। जब ये बाजार ये पॉजिटिवली बढ़ रहा था आपके फेवर में, तब तक आप आके बाजार आपको अपना एक ट्रेड देके एक डाइवर्जन देके निकल चुका था। सो आपको जैसे आपका डाइवर्जन मिलता है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें भी सिनेरियो डिपेंड करता है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ते रहे तो आप और एक डाइवर्जन का भी वेट कर सकते हो, वो 300 का डाइवर्जन। लेकिन ये वॉल्यूम अगर जाके बीच में जाके रुक जाए तो आपको अपना डाइवर्जन बुक करके निकल जाना चाहिए। और आज बाजार में एग्जैक्टली वही हुआ। ये 24,300 का वॉल्यूम यहाँ पे जाके अटक गया था और आपको बाजार भी पूरा मौका दिया कि आप अपना ट्रेड को काट के निकल जाओ। ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला जो ट्रेड था, ये यहाँ पे जाके आपको पूरा मौका दिया निकलने का। अगर किसी ने 2 3 4 कैंडल भी वेट किया कि नहीं मैं और एक डाइवर्जन का वेट करता हूँ, तो अच्छा सोच था, उसमें कोई बुराई नहीं था। लेकिन 5 कैंडल बढ़ते बढ़ते आपको ये समझ जाना चाहिए था कि अब यहाँ से मेरे को निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 24,300 का जो वैल्यू है वो एक जगह में जाके अटक चुका था। अगर मैं आपको थोड़ा इसको बढ़ा के भी दिखाऊं तो देखिए 11 37 38 45 लगभग 12, तो ये टाइम पे जाते जाते हमारा वैल्यू देखिए उतना, ये आपको जो बढ़ना चाहिए इतना टाइम होने के बाद में भी आपका ये वैल्यू नहीं बढ़ता है। देखिए 96 पे जाके एक जगह जाके रुक जाता है, उसके बाद में ये आस्ते आस्ते कमने लग जाता है। और जब तक ये कमता है फिर दूसरी तरफ में एक दूसरा खेला हो जाता है, दूसरा गेम हो जाता है। वो गेम क्या है? इस साइड में देखिए, सपोर्ट के साइड में देखिए 24,100 पे वैल्यू देखिए, 24,800 पे वैल्यू देखिए, 63 और 80, 63 वॉल्यूम 80% वो आई। अब इसी को हम लोग पहले चार्ट पे देख रहे थे कि हुआ क्या था। अब देखिए जब बाजार यहाँ पे आता है ये वाला सिनेरियो पे, यहाँ पे आपको क्या कॉल एग्जीक्यूट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? बाजार यहाँ से ऑलरेडी एक बार डाइवर्जन दे चुका है, यहाँ से डाइवर्जन दे चुका है, ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है। और जब थर्ड टाइम आता है एक चीज आप याद रखेगा, सुबह से बाजार रेजिस्टेंस जो है वो 24,200 से 300 पे जाने की कोशिश कर रहा था, सुबह से ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो जब बाजार 24,300 पे रेजिस्टेंस खींच नहीं पा रहा है सुबह से, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए कि नहीं है। और प्लस ये थर्ड टाइम आ रहा है, एक तो वो खींच नहीं पा रहा है रेजिस्टेंस ऊपर, और दूसरा आपका ये जो वैल्यू थर्ड टाइम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। आप कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो? अगर आपने यहाँ पे किसी ने कॉल लेने का सोचा हो या लिया हो तो ये ठीक है, क्योंकि एक डाइवर्जन नीचे ये आप एक सेफ वैल्यू पे रहे हो, बिकॉज ये एक रिस्क की कॉल है ना। ये तो सुबह से रिस्क की कॉल है, रिस्क की कॉल वैसे भी हम लोग एक बार देते हैं फिर दूसरा बार में ही रिस्क हो जाता है। ये थर्ड टाइम आ रहा है तो यहाँ पे तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। आपका सेफ कॉल ये बनता है, अगर यहाँ से आपने सोचा है तो ठीक है, आपने यहाँ से सोचा, लेकिन जब तक बाजार यहाँ आया उसके बाद में ये कब आया? बाजार 12:10 में आया। सो 12:10 में हम लोग इसका जाके 10 12 20 चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अब इसका सिनेरियो देखने का कोशिश करेंगे। हमने अगर रिस्क की कॉल लिया भी होगा तो उसका वैल्यू क्या था? 140। अभी बाजार कितना चल रहा है? 152। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि ये सिनेरियो कैसे क्या बनता है। अब सपोज मानिए हमने अभी तक अपना ट्रेड काटा नहीं है, हम ट्रेड पे अभी तक रुके हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 24,100 का वैल्यू को देखिए और 24,000 का वैल्यू को देखिए। 24,100 और 24,000 दोनों का वैल्यू, सपोर्ट साइड का बात कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट साइड में देखिए, सपोर्ट साइड में 24,100 और 24,000 दोनों का वैल्यू देखिए। 24,100 में वॉल्यूम है 64, ओ आई है 80, 24,000 में वॉल्यूम है 672 और ओ आई है 100%। सो यहाँ पे देखिए, इसको देख के आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड में करना आपको क्या था। 24,100 का वैल्यू देखिए, वॉल्यूम 65, 66, 67, 68, 69। मैं जितने बार क्लिक करते जा रहा हूँ ये वैल्यू 1% करके बढ़ते जा रहा है। और 24,000 पे तो देखिए 75% हो चुका है। तो और 24,100 पे 69, और एक दो बार मैं अगर क्लिक करूँ तो वैल्यू देखिए 70। सो यहाँ पे देखिए हमने जो कॉल लिया था तब सेफ कॉल जो दिखाई दे रहा था वो 140 के करीब कहीं था। अभी मार्केट वहीं आसपास कहीं चल रहा है। तो बाजार आपको ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है कि भाई 24,100 पे आप वैल्यू देखो और 24,000 पे वैल्यू देखो, सपोर्ट साइड। तो ये देख के आपको डर जाना चाहिए था, और बाजार ने आपको अच्छा खासा मौका दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ। ये
इतना ये बाजार आपका मौका देके निकल जाओ। थोड़ा बहुत अगर आपको लॉस हुआ है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो बाजार है। यही तो बार बार आपको हमारा ये जो विनय सर का थ्योरीज अगर आप अच्छे से देखते हो, अमित अमित जी जो है, अमित भाई वो जो पढ़ाते हैं, उनमें भी अगर आप इनका जो क्लासेस देखते हो, पढ़ते हो, तो वो यही बताते हैं ना, आपको डायनेमिक होना है। जैसे सिनेरियो चेंज होता है, आपको निकल जाना है। तो बाजार में देखिए कितना 6-7 कैंडल आपको मौका दिया, यहाँ से आपको निकल जाना है। अगर आप यहाँ पे भी नहीं निकलते हो और ये कॉल पे अगर आप जुड़े रहते हो, बने रहते हो, बैठे रहते हो कि भाई कहीं ऊपर आ जाएगा तो निकलूंगा, वैसे नहीं होता है। आपको बाजार में ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है। एक ये ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, आपको बाजार पे ये तीसरा ट्रेड। इतना ट्रेड्स मिलने के बाद में अगर आप ये एक ट्रेड पे अगर आप निकल नहीं पाते हो, ये चौथा ट्रेड पे, ये गलत ट्रेड था। ये ट्रेड सही ट्रेड था जब आपने एग्जीक्यूट किया, लेकिन सिनेरियो थोड़ी देर में चेंज हो गया। जैसे चेंज होता है आपको यहाँ से निकलना है। तो अगर आप सही टाइम पे यहाँ से निकले हो तो आज आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। क्योंकि है ना, अगर किसी ने ये 1 नंबर पे ट्रेड दिया है तो उसका 2 नंबर यहाँ 2 नंबर में उन्होंने लिया नहीं होगा, या एवरेज किया होगा, जो भी हो इसमें उनका पैसा बना है, और 3 नंबर में एक अच्छा खासा बना होगा, है ना। तो ये टोटल ओवरऑल अगर किसी ने अगर सेफ ट्रेड जो देते हैं, उसने 1 और 3 नहीं दिया, उसने सिर्फ 2 दिया होगा, 2 में उसको 100 पॉइंट का ट्रेड मिला है। अगर जो रिस्की वाला ट्रेड देते हैं, स्लाइट रिस्की, तो उन्होंने 1 पे ट्रेड दिया होगा, 2 पे हो सकता है एवरेज किया हो। अगर किया नहीं होगा फिर भी ठीक है, फिर भी 2 नंबर में जब बाजार ऊपर आया तो 1 नंबर वाला ट्रेड उनको पैसा बना के दिया। लेकिन उन्होंने फिर से 3 नंबर पे भी ट्रेड दिया होगा, तो उनको एक और ट्रेड दोनों का पैसा मिला होगा। तो आज मोटा मोटी सेफ ट्रेडर्स ने जितना बनाया, हल्का रिस्की ट्रेडर ने भी पैसा उतना ही बनाया, क्योंकि 1-2 ट्रेड मिला के लगभग मोटा मोटी वही मोटा मोटी 2 जन को सेम मुनाफा देके जाता है। और 4 नंबर में दोनों को ही लगभग उतना ही, एक लॉस पे दोनों को निकलना होगा। 4-5 रुपए, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं होगा। 4-5-10-12 रुपया होगा, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि बाजार बहुत देर तक आपको मौका दिया, और बाजार बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के कि भाई अब मैं निकल रहा हूँ, निकलो निकलो। अब इसके बाद में अगर कहीं हमारा ट्रेड कुछ बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ये मेरे को बोले कि यहाँ पे जाके कॉल एक बनता था, तो बिल्कुल नहीं बनता है। क्योंकि बाजार जब यहाँ पे जाता है 1.15-20 के करीब, तो सिनेरियो अलग था। और बाजार लो लगाया है 24,000 के आसपास, और 1.15-20 के करीब में एक बार सिनेरियो देख लेते हैं कि 24,000 में क्या कॉल देना बनता था या नहीं। सो ये 12:30 से 12:30 का ये टाइम, 12:54-55 का हम लगाते हैं। इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, देखते हैं। हाँ, सो नहीं, अभी तक बाजार वहाँ पहुँचा नहीं है, अब यहाँ से गिरेगा। यस, सो 1 बजे के आसपास, हाँ अब गिरा बाजार, ये वाला फॉल। सो ये वाला फॉल पे देखिए 24,000 के आसपास कहीं बाजार जा रहा है। अब देखिए 24,000 के करीब कहीं पहुंच भी गया। अब यहाँ पे देखिए 24,000 पे वीकनेस देखें, 92% है। 24,000 पे आप वीकनेस देखें, 92% है। तो हमको क्या 24,000 से कॉल लेना चाहिए? हम इस सिनेरियो में क्या करते हैं, 24,000 का नीचे का डाइवर्जन, दैट इज 950 का डाइवर्जन, 902 का वेट करते हैं। हाँ, हम लोग 24,000 का डाइवर्जन 950 के आसपास से भी कॉल लेते हैं। कब लेते हैं? जब 24,000 पे सब कुछ वैल्यू एकदम स्टेबल हो जाए। यहाँ पे हमको वो तो दिखाई दे रहा है कि स्टेबल हो जा रहा है, उससे नीचे कोई वीकनेस नहीं है। सो 24,000 के नीचे अगर 950 को भी मिलता तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा कॉल का डाइवर्जन होता। सेम बाजार था 24 अप्रैल का, जब हमने ये मार्केट एनालिसिस किया था तो उसमें भी यही हुआ था।